नमस्कार। आज हम एक बहुत ही ज़रूरी मुद्दे पर बात करने वाले हैं। एक नई रिपोर्ट आई है और उसके आंकड़े सच कहूं तो काफ़ी चौंकाने वाले हैं। ये रिपोर्ट बताती है कि कैसे भारत साइबर क्रिमिनल्स के लिए एक बहुत बड़ा मैदान बन गया है। तो चलिए देखते हैं कि ये खतरे असल में हैं क्या और कितने बड़े हैं। तो कहानी शुरू कहां से होती है? देखिए, एक साइबर इंटेलिजेंस फर्म है क्लाउडसेक। उसके एक रिपोर्ट ने एक बहुत ही कह सकते हैं गंभीर तस्वीर हमारे सामने रखी है। पता ये चला है कि दुनिया भर के हैकर्स के लिए भारत एक हॉटस्पॉट बन चुका है। पर सवाल यह है कि हालत कितनी खराब है। ये है सबसे बड़ी हेडलाइन। भारत अब दुनिया में साइबर हमलों का दूसरा सबसे बड़ा निशाना है। जी हां, हमसे आगे सिर्फ अमेरिका है। और ये सिर्फ एक रैंकिंग नहीं है, ये एक तरह की चेतावनी है, एक अलार्म है जो हमारे पूरे डिजिटल सिस्टम के लिए बज रहा है। अच्छा, तो ये नंबर आ कहां से रहे हैं? ये क्लाउडसेक की जनवरी की रिपोर्ट से है। इस रिपोर्ट में साफ साफ लिखा है कि 2024 में भारत के 95 ऑर्गेनाइजेशंस पे हमले हुए हैं। और एक बात समझनी होगी, ये कोई रैंडम अटैक्स नहीं है, ये एक लगातार और मुनज़्ज़म तरीके से किया जा रहा हमला है। लेकिन दुनिया के हिसाब से देखें तो भारत कहाँ खड़ा है? चलिए थोड़ा जूम आउट करके देखते हैं कि बाकी देशों के मुकाबले हमारी स्थिति क्या है। जरा इन आंकड़ों को देखिए। अमेरिका 140 हमलों के साथ लिस्ट में सबसे ऊपर है, लेकिन भारत 95 हमलों के साथ बहुत ज्यादा पीछे नहीं है। और अगर तीसरे नंबर पर मौजूद इजराइल से तुलना करें तो हम उससे काफी आगे हैं। ये जो गैप है ये खतरनाक है और ये दिखाता है कि साइबर अपराधी भारत पर कितना ज्यादा फोकस कर रहे हैं। तो ये हमले हो कहाँ रहे हैं? मतलब कौन से सेक्टर्स हैं जिन पर सबसे ज्यादा असर पड़ रहा है? आइए इसको थोड़ा और गहराई से समझते हैं। सच तो ये है कि कोई भी सेक्टर बचा नहीं है। सबसे बड़ी मार पड़ी है फाइनेंस और बैंकिंग पर। 20 हमले, मतलब सीधा सीधा हमारे पैसों पर निशाना। लेकिन बात यहीं खत्म नहीं होती। सरकारी वेबसाइट्स, टेलीकॉम कंपनियां, हेल्थ केयर और यहां तक कि एजुकेशन, हमारी रोजमर्रा की जिंदगी का लगभग हर हिस्सा इनके निशाने पर है। ये सिर्फ हमलों की गिनती की बात नहीं है। असल में जो डेटा चोरी हुआ है उसकी मात्रा इतनी ज्यादा है कि यकीन करना मुश्किल है। अब हम कुछ ऐसे आंकड़ों पर नजर डालेंगे जो सच में होश उड़ाने वाले हैं। जरा इस नंबर को समझने की कोशिश कीजिए। 85 करोड़, और यह सिर्फ एक डेटा ब्रीच से हुआ है। मतलब भारत की आधी से ज्यादा आबादी के बराबर लोगों की जानकारी एक ही हमले में लीक हो गई। सोचिए इसका कितना गलत इस्तेमाल हो सकता है। और यह सिर्फ रिकॉर्ड की गिनती की बात नहीं है, यह डेटा के विशाल साइज की भी है। टेलीकम्युनिकेशन कंसल्टेंट्स इंडिया से 2 टेराबाइट, जी हां 2 टीबी डेटा चोरी हो गया। यह बहुत ही सेंसिटिव जानकारी का एक पहाड़ है जो अब हैकर्स के हाथ में है। ये कुछ बड़े नाम हैं जिन पर असर पड़ा है। हाईटेक ग्रुप, स्टार हेल्थ इंश्योरेंस और जैसा हमने बताया टेलीकम्युनिकेशन कंसल्टेंट्स इंडिया। इससे एक बात तो साफ है कि कोई भी हो, प्राइवेट कंपनी हो या सरकारी एजेंसी, कोई भी पूरी तरह से सुरक्षित नहीं है। अब एक खास तरह के हमले की बात करते हैं जो बहुत तेजी से बढ़ रहा है। इसका नाम है रैंसमवेयर। 2024 में भारत में रैंसमवेयर के 108 मामले सामने आए। ये एक तरह की डिजिटल फिरौती है जहां क्रिमिनल्स आपके डेटा को ही बंधक बना लेते हैं और उसे वापस करने के लिए पैसे मांगते हैं। इसको ऐसे समझिए जैसे ये एक डिजिटल किडनैपिंग हो। हैकर्स आपके सिस्टम में घुसते हैं, आपकी सारी फाइलों को लॉक कर देते हैं और फिर उन्हें अनलॉक करने के लिए, यानी आपको आपका ही डेटा वापस देने के लिए पैसे मांगते हैं। तो इन हमलों के पीछे है कौन? रिपोर्ट लॉकपिट नाम के एक ग्रुप को सबसे बड़ा गुनहगार बताती है। ये याद रखना जरूरी है कि ये कोई अकेले काम करने वाले हैकर्स नहीं हैं, ये बाकायदा ऑर्गेनाइज्ड क्रिमिनल गैंग्स हैं। तो सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि आखिर ये सब हो क्यों रहा है? भारत इतना आसान निशाना क्यों बनता जा रहा है? रिपोर्ट इसकी एक बहुत बड़ी वजह बताती है। अजीब बात है, लेकिन हमारी तरक्की ही हमें कमजोर बना रही है। भारत में जो इतनी तेजी से डिजिटलाइजेशन हो रहा है, हर नई ऑनलाइन सर्विस, हर नया डिजिटल प्लेटफॉर्म, वो हैकर्स के लिए हमला करने का एक नया दरवाजा खोल देता है। एक तरह से हमारी ताकत ही हमारी सबसे बड़ी कमजोरी बन गई है। तो हम इसी एक जरूरी सवाल के साथ आज की बात खत्म करते हैं। क्या भारत की डिजिटल रफ्तार उसकी सुरक्षा की रफ्तार से कहीं ज्यादा तेज है? क्या हम इतनी तेजी से आगे बढ़ रहे हैं कि अपने दरवाजे खिड़कियां खुले छोड़ते जा रहे हैं? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब पॉलिसी बनाने वालों को, कंपनियों को और हम सबको मिलकर ढूंढना होगा।